आइए आज हम लोग मैट्रिक्स अलजेब्रा में पढ़ते हैं a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू i, जहां पर i आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बल्कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ यूनिट मैट्रिक्स भी है, इसका ऑर्डर n है, और a आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आपका n है। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि a आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर n है, i आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि यूनिट मैट्रिक्स भी है और इसका ऑर्डर n है। तो हम लोगों को दिखाना है कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a इंटू a बराबर a का डिटर्मिनेंट इंटू i। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, प्रूफ। लेट a इक्वल टू aij, a इक्वल टू aij, a11, a12, a13 डॉट 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 a1n, a21, a22, a23, a2n डॉट 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 an1, an2, an3, ann। मान लीजिए कि यह आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट इतना बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ गए? ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, और इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर आपका क्या है? n। ठीक, इसका ऑर्डर क्या है? n। ठीक, तो एक आप ऐसा लिखिए, ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ना। तो एडजॉइंट हम लोग कैसे लिखते हैं? एडजॉइंट हम लोग कैसे लिखते हैं? एडजॉइंट a बराबर बोलिए तो कितना हो जाएगा? एडजॉइंट a बराबर कितना हो जाएगा? तो जो मैट्रिक्स लिए ना, जो मैट्रिक्स लिए इसी का ट्रांसपोज, इसी के हम लोग कोफैक्टर का क्या निकाल देते हैं? ट्रांसपोज। ये जो मैट्रिक्स लिए है इसके हर एक सदस्य का कोफैक्टर निकालेंगे और उसका क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर को क्या कीजिए आप, ले लीजिए aij, यानी कि aij का छुटकी aij का कोफैक्टर कितना हो गया? बड़की aij, और इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं? ट्रांसपोज। इसका क्या निकाल लेते हैं हम लोग? ट्रांसपोज। ठीक है, इक्वल टू कैसे लिखिएगा? aij, तो आपका हो जाएगा a11, a12, a13, a1n, a21, a22, a23, a2n, इस तरह से आपका डॉट 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 an1, an2, an3, ann, और इसका क्या निकाल लीजिएगा? ट्रांसपोज। क्या निकालिएगा? ट्रांसपोज। इसका क्या निकाल लीजिएगा? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालिएगा तो ट्रांसपोज निकालिएगा तो रो किससे बदल जाएगा? कॉलम से। नहीं, पहला रो क्या हो जाएगा आपका? पहला कॉलम। पहला रो आपका है a11, a12, a13 और फिर a1n हो जाएगा, फिर a21, a22, a23, a2n। इसी तरह से आपका जो है, इसी तरह से आपका कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा an1, an2, an3 और ann। समझ गए? ann हो गया। ठीक, तो ये हम लोग क्या निकाल लिए? तो ये निकाले हम लोग एडजॉइंट a। समझ गए? क्या निकाले हम लोग? एडजॉइंट a निकाले। ऊपर वाला आपका एक मैट्रिक्स था और नीचे वाला क्या होगा? इसका एडजॉइंट। ठीक, अब देखिए हम लोगों को क्या लेकर चलना है? हम लोगों को दिखाना है कि a इंटू एडजॉइंट a
डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के बराबर होगा। समझ गए? या हम लोगों को दिखाना है एडजॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के बराबर होगा। तो लेकर बढ़िए नाउ, समझ गए? नाउ तो चूंकि ये आपका n क्रॉस n मैट्रिक्स है, यानी कि n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, तो इसका गुना कर पाना तो आपके लिए उतना आसान नहीं है। नहीं, इस मैट्रिक्स को गुना करके दिखा पाना आपके लिए आसान नहीं है। यदि 2 ऑर्डर का या 3 ऑर्डर का रहता तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन ये उससे ज्यादा ऑर्डर का है, इसको हम लोग उस प्रकार से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या लिखना है? इसके लिए लिखना है नाउ ijth element of A adjoint A इक्वल टू, क्या लिखे हम लोग? लिखे कि ijth एलिमेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A किसके बराबर होगा? तो किसके बराबर होगा? देखिए हम लोग जो है पहले A मैट्रिक्स लिए हैं, फिर एडजॉइंट A लिए, इसका उठाएंगे रो और इसका क्या उठाएंगे? कॉलम उठाएंगे। नहीं, इसका क्या उठाएंगे हम लोग? रो, और इसका क्या उठाएंगे? कॉलम। ऐसा ना हम लोग गुना करते हैं। तो कितना हो जाएगा? हम लोग ijth लिए, ijth एलिमेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A, इसका हो जाएगा इस प्रकार से ai1 aj1 प्लस, क्योंकि देखिए हम लोग संगत टर्म को क्या करते हैं? गुना करके फिर जोड़ देते हैं ना। हम लोग जैसे इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, बीच में जोड़ते भी तो हैं। इसको इससे गुना करेंगे, बीच में जोड़ते भी तो हैं, है या नहीं? जोड़ते भी है ना। तो ai1 aj1 हो गया, ai2 aj2 प्लस ai3 aj3 प्लस डॉट 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 ain और ajn हो जाएगा। यानी कि संगत टर्म को हम लोग गुना करके क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। समझ गए? गुना करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बराबर समेशन ai के aj के लिख लीजिए, वेयर k इक्वल टू 1 टू कितना? n, क्योंकि आपका मैक्सिमम टर्म किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कितना होगा? n ही हो, क्योंकि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना है? तो ऑर्डर इसका n। समझिए, इसका ऑर्डर n है। तो k का रेंज कितना होगा? 1 से लेकर कहां तक चला जाएगा? तो a से लेकर जाएगा n तक। ठीक, a से लेकर जाएगा n तक। अब देखिए, याद कीजिए क्लास 12 में हम लोग पढ़े, क्लास 12 में पढ़े हैं कि आप जो है कि किसी मैट्रिक्स का, समझिए, किसी मैट्रिक्स के किसी रो का सदस्य, किसी रो का सदस्य ले लीजिए, ठीक है, और उसी के संगत यदि आप उसके एडजॉइंट का सदस्य लेते हैं तो गुना कीजिएगा तो डिटर्मिनेंट ए के बराबर हो जाएगा, और दूसरे आप एडजॉइंट से गुना की, दूसरे उसके कोफैक्टर से गुना कीजिएगा ना, वो किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर। हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े, देखिए ए आई जे आपका क्या है? ये जो है ना, ये वाला छुटकी दिखाता सदस्य और बड़की क्या दिखाता है? कोफैक्टर। तो इसका मतलब कि सदस्य मैट्रिक्स का सदस्य, और ये तो कोफैक्टर है ना, ये कोफैक्टर है। यदि उस दोनों को गुना कीजिएगा, सेम रो का रहेगा तो वैल्यू डिटर्मिनेंट ए रहेगा, और दूसरे के साथ गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाता है। याद है, हम लोग इस चीज को पढ़े हैं। यानी कि ये आपका डिटर्मिनेंट ए मिलेगा इफ, डिटर्मिनेंट ए मिलेगा कब? जब i बराबर कितना हो जाए? 0। समझ गए? जब i बराबर कितना हो जाए? 0। और यही चीज 0 मिलेगा जब i j के बराबर नहीं होगा। समझ गए? यही चीज 0 मिलेगा जब i j के बराबर नहीं होगा। ठीक, जब i और j बराबर हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट a मिल जाता है, और जब i और j बराबर नहीं होता है तो वैल्यू क्या हो जाता है? 0। अब बताइए, तो i और j कब बराबर होता है? डायगोनल सदस्य विकर्ण पे i और j क्या होता है? बराबर। और विकर्ण के अलावा i और j बराबर नहीं होता, यानी कि हर विकर्ण पे a मिलेगा
और विकर्ण के अलावे कितना हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कि लिखिएगा देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 0, डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 0, डिटर्मिनेंट ए 0। समझ गए, ये डायगोनल एलिमेंट है ना, डायगोनल पे वैल्यू कितना मिलेगा डिटर्मिनेंट ए, और उसके अलावे वैल्यू कितना मिल जाएगा, उसके अलावे वैल्यू मिल जाएगा 0, यानी कि 0 0 0 और डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हम लोग निकाले। अब देखिए मैट्रिक्स में कोई सदस्य बाहर कब लेते हैं, जब वो हर जगह पे हो। समझ गए, कॉमन कब आता है, जब वो हर एक सदस्य में हो। याद रखिए जीरो में हम लोग कॉमन नहीं खोजते हैं, क्योंकि जीरो से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, नहीं जीरो से तो हम लोग कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। यानी कि आपका क्या हो गया ए इनटू एडजॉइंट ए, तो ये किसके बराबर हो गया बोलिएगा, तो यहां से डिटर्मिनेंट ए कॉमन आ गया और वैल्यू कितना हो गया 1 0 0, या नहीं इन होगा जी, फिर कितना होगा 0 1 0 0 0 0 1 0, इसके बाद डॉट 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 0 0 0 और कितना 1, और ये किसके बराबर हो गया, ये आपका हो गया आई के बराबर। किसके बराबर हो गया, आई के बराबर, नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ना, यानी कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू कितना हो गया आई। समझ गए, डिटर्मिनेंट ए इंटू कितना हो गया आई। आप इसको एक नंबर मान, ठीक है, इसको एक नंबर मान लीजिए, और फिर हम लोग जो है एडजॉइंट ए इंटू ए को दिखाते हैं, इसको नोट कीजिए। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरली ij एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू, अभी इसके पहले हम लोग ए इंटू एडजॉइंट ए लिए थे, इस बार हम लोग एडजॉइंट ए इंटू ए ले रहे हैं। तो पहले एडजॉइंट के सदस्य लिखिएगा ना, ए आई 1 इंटू ए जे 1 प्लस ए आई 2 इंटू ए जे 2 प्लस ए आई 3 इंटू ए जे 3 प्लस डॉट 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 ए आई एन इंटू ए जे एन। समझ गए, ए जे एन, और इसी को लिखने का तरीका समेशन ए आई के ए जे के बराबर 1 से कितना n, क्योंकि इसमें मैक्सिमम आपका कहां तक जाएगा n तक जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, और ऑर्डर कितना इसका n, ठीक। और ये किसके बराबर होता है, ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट a के बराबर, जब i किसके बराबर होगा j के बराबर, और ये वैल्यू आपका हो जाएगा 0 जब i और j आपस में बराबर नहीं। समझ गए, जब i j बराबर हो तो किसके बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट a, और जब i और j बराबर नहीं होगा तो वैल्यू हो जाएगा 0, यानी कि देयरफॉर एडजॉइंट a इंटू a किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए i j बराबर कब होता है डायगोनल पे, i j कब बराबर होगा डायगोनल पे, यानी कि आपका हो गया डिटर्मिनेंट a 0 0 डॉट डॉट 0 0, डिटर्मिनेंट a 0 डॉट 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 0 0 0, डिटर्मिनेंट a डॉट 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 0, और इसके बाद डॉट 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 0 0 0 और डिटर्मिनेंट a। हाँ यार, अब देखिए तो इससे आप डिटर्मिनेंट a को बाजू में ले लीजिए, 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 डॉट 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 0 0 0 1। कहने का मतलब है डिटर्मिनेंट a इंटू कितना हो गया i। डिटर्मिनेंट a इंटू कितना हो गया i। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि एडजॉइंट a इंटू a बराबर डिटर्मिनेंट a इंटू कितना हो गया i। इसको 2 नंबर मान लीजिए, इसके पहले 1 माने थे ना हम लोग, तो 1 और 2 से बोलिए कितना हो गया। लिखिएगा therefore 1 and 2 implies a into adjoint a बराबर adjoint a into a बराबर डिटर्मिनेंट a into i। समझ गए? डिटर्मिनेंट a into i। थोड़ा सा जो है पीछे करना पड़ेगा दिखने के लिए। ठीक है, अब दिख रहा है। ठीक है, डिटर्मिनेंट a into i। और इस प्रकार से इसको हम लोग क्या किए तो प्रूव कर। ठीक है, चलिए इसको लो।